दूर किसी जंगल में साबू नाम का लकड़हारा रहता था। साबू बहुत गरीब था। दिन भर जंगल में सूखी लकड़ियां काटता और शाम को उनका गट्ठर बनाता और बाजार में जाकर उन्हें बेच देता। लकड़ी बेचने पर जो पैसे मिलते उनसे वो अपने बीवी बच्चों के लिए राशन का सामान खरीदकर घर वापस आता और उसकी बीवी कहती है, अजी, आज तो बहुत देर हो गई आपको। आप कहाँ थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। हमारे बच्चे भूखे ही सो गए। बहुत रो रहे थे बेचारे। क्या करूं बट्टो, मैं जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर और राशन का सामान लाने में बहुत देर हो गई। चलो बट्टो, कुछ बना लो और बच्चों को मुझे खाने को दो, बहुत भूख लगी है। जी, अभी बनाती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। बट्टो जल्दी जल्दी खाना बनाती है और बच्चों को उठाकर खाना खिलाती है। पूरा परिवार साथ खाना खाते हैं। अगले दिन साबू को फिर जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचनी थी। वो हर रोज ऐसा ही करता था। एक दिन की बात है, जब वो जंगल में लकड़ी काटने गया, नदी किनारे एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अरे ये क्या हुआ, मेरी कुल्हाड़ी तो पानी में गिर गई। अब मैं क्या करूं? साबू पेड़ से नीचे उतर आया और रोने लगा। बेचारा साबू करता भी तो क्या, नदी किनारे बैठा बस रो ही रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं थी और ना ही खरीदने के पैसे। उसे ये चिंता सताने लगी कि अब कुल्हाड़ी के बिना परिवार का पालन कैसे करेगा। मैं अब क्या करूं? मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है और शाम को मेरे बीवी बच्चे खाने का इंतजार करेंगे। मैं उन्हें खाना कहाँ से दूंगा? हे ऊपर वाले, मेरी कुछ तो मदद करो। उसी नदी में एक लाल परी रहती थी। उसने साबू को इस तरह से दुखी देखकर साबू से पूछा, भाई साबू, तुम क्यों रो रहे हो? साबू परी से कहता है, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। कुल्हाड़ी के बिना मैं लकड़ियां नहीं काट सकता और लकड़ियां काटे बिना मेरे परिवार को रोटी नहीं मिलेगी। इसी दुख से दुखी होकर मैं रो रहा हूँ। रो मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर ला देती हूँ। ये कहकर परी ने नदी में डुबकी लगाई। जब डुबकी लगाकर वो पानी में खड़ी हुई तो उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने साबू से कहा, लो साबू भाई, अपनी कुल्हाड़ी ले लो। साबू ने उस सोने की कुल्हाड़ी को देखकर कहा, परी जी, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। मैं कोई धनी नहीं हूँ कि सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ी काटूं। ये तो किसी धनी की कुल्हाड़ी लगती है। परी ने उसी कुल्हाड़ी को लेकर फिर से डुबकी लगा दी। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। इस पर साबू बोला, शायद मेरे भाग्य में खोट है जो मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिल रही। परी जी, आपके हाथ में जो कुल्हाड़ी है वे चांदी की है, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया पर मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली। अब परी ने तीसरी बार डुबकी लगाई। अब की बार वो साबू की लोहे की कुल्हाड़ी ले आई। उस कुल्हाड़ी को देखकर साबू के उदास चेहरे पर खुशी चमकने लगी। खुशी के साथ परी को धन्यवाद देते हुए उसने अपनी कुल्हाड़ी ले ली। परी जी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। परी साबू की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हुई।
वे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी ले आई। उन्होंने साबू से कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुम ये दोनों कुल्हाड़ी ले जाओ। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी पाकर साबू धनी हो गया। अब उसने लकड़ी काटना छोड़ दिया। साबू के पड़ोसी कल्लू कौवे ने उससे पूछा, अब तुम लकड़ी काटने क्यों नहीं जाते? साबू में छल तो था ही नहीं। सीधे स्वभाव के कारण उसने अपने पड़ोसी कल्लू कौवे को सब बात सच सच बता दी। उसके पड़ोसी कल्लू कौवे के मन में लालच पैदा हो गया। दूसरे दिन वह कुल्हाड़ी लेकर उसी जगह पर लकड़ी काटने गया और पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी, फिर पेड़ के नीचे उतरकर रोने लगा। मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। परी पानी से बाहर आई और साबू के पड़ोसी कल्लू कौवे को दंड देने के लिए प्रकट हुई। कल्लू से बात करके उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी ले आई। सोने की कुल्हाड़ी देखते ही कल्लू कौवा जोर से चिल्लाया, यही है मेरी कुल्हाड़ी। इस पर परी ने बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। ये तो तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। परी ने कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और वहां से गायब हो गई। लालच में पड़ जाने के कारण कल्लू कौवे को अपनी कुल्हाड़ी से हाथ धोना पड़ता है और वो रोते रोते कहता है, हाय हाय मेरी कुल्हाड़ी। मेरी लालच की वजह से मैंने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी खो दी। हाय मैं तो बर्बाद हो गया। रोते रोते वह अपने घर लौट आया। साबू ने कल्लू कौवे को रोता हुआ देखा तो उससे पूछा, अरे कल्लू भैया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? कल्लू ने सारी बात साबू को बता दी। साबू ने कल्लू से कहा, लालच करना बुरी बात है। अपना काम ईमानदारी और वफादारी से करना चाहिए। तुमने लालच किया और तुम्हें उसकी सजा मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपना काम सदा ईमानदारी से करना चाहिए, ना कि लालच में आकर। लालच बुरी बला है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।